बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का निधन हो गया है। डालमिया ने कोलकाता के बीएम बिरला अस्पताल में रविवार को अंतिम सांस ली। 75 वर्षीय डालमिया पिछले काफी समय से बीमार थे। इसी वर्ष मार्च में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद संभालने वाले जगमोहन डालमिया आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों ने पूर्व आईसीसी अध्यक्ष के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मन की बात कार्यक्रम के बारे में देशवासियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है और इसमें मेरा अपार विश्वास रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों की तादाद में लोगों द्वारा सक्रिय होकर सुझाव देना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगने वाले अग्रिम इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों के दौरे में राजनाथ सिंह सांबा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक शिविर में नए ऑफिसर्स मेस का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक फ्लैग मीटिंग होगी, जिसमें सीमा पर शांति कायम करने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों में संघर्ष विराम उल्लंघन बढ़ा है और नतीजतन काफी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा दोनों देशों के फील्ड कमांडर तनाव घटने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हांगकांग में चीन के निवेशकों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। कांग्रेस ने रविवार को किसान रैली में केंद्र सरकार पर अमीरों का पक्ष रखने का आरोप लगाया है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी न किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों और विपक्ष की जीत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी रैली को संबोधित किया। भाजपा ने कांग्रेस के हमलों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों को गरीब देखना चाहती है और इसके उलट एनडीए सरकार ने किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी के लिए आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया कि खबरों में बने रहने के लिए वे प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। राजधानी में डेंगू के कारण एक और मौत होने की खबर है। अब तक डेंगू से 21 मौत हो चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए जो भी सहयोग मुमकिन होगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में रविवार को एक दंपत्ति ने अपने 3 बच्चों सहित चलती पटना सिकंदरा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि परिवार ने ये कदम सूदखोरों से परेशान होकर उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नेपाल में नया संविधान लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामवरण यादव ने नया संविधान राष्ट्र को समर्पित किया। 7 वर्ष के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए नए संविधान ने नेपाल को एक हिंदू राजतंत्र से पूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया है। देश के कई हिस्सों में नए संविधान को लेकर कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं इसका विरोध हो रहा है। तुर्की के एक तट पर यूनान जा रही प्रवासियों की एक छोटी नौका के एक नाव से टकरा जाने के कारण उसके डूबने से 6 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। शवों को तुर्की के तट से बरामद कर लिया गया है। क्रोएशिया के रास्ते हंगरी से हजारों और प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में रविवार को ऑस्ट्रिया पहुंचे। बुडापेस्ट ने सर्बिया से सटी एक सीमा को फिर से खोलने का फैसला लिया है। आर्थिक संकट से घिरे ग्रीस में साल भर में हुए तीसरे मतदान में पूर्व प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को जीत मिल गई है। जीत के बाद सिरीजा पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रविवार को हुए मतदान में पार्टी को अब तक 35.5% से ज्यादा मत मिले हैं। चीन के फिजियान क्षेत्र में रविवार को ट्विंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में देश विदेश से जुड़वा इकट्ठा हुए, चाहे नन्हे बच्चे हों या फिर बूढ़े। इस अनोखे आयोजन में सबसे बूढ़ी जोड़ी की उम्र 88 वर्ष थी, वहीं सबसे कम उम्र की जोड़ी 2 महीने के नन्हे बच्चों की रही। डेविस कप में यूकी भामरे कई मौके गंवाने के बाद कल विश्व में 40वें नंबर के जिरी वेस्ली से हार गए, जिससे भारत को डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में चेक गणराज्य से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत अगले साल की प्रतियोगिता के लिए भी एशिया ओशियाना ग्रुप 1 में ही बना रहेगा, जबकि 3 बार के चैंपियन चेक गणराज्य ने 16 देशों के एलीट विश्व ग्रुप में फिर से जगह बना ली है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से होने वाले आगामी T20 और 3 एक दिवसीय मैचों के लिए रविवार को बंगलौर में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 महीने के आराम के महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से कप्तानी की भूमिका दी गई है। बात अगर एक दिवसीय मैच की करें तो यहाँ भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे।